कमजोरी कमजोरी वो जगह होती थी जहां एक लड़ाकू की सबसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होती थी, लेकिन वहां जितनी ज्यादा एनर्जी होती थी उतनी ही कम ताकत होती थी। इसलिए शरीर का वो हिस्सा सबसे कमजोर माना जाता था। एक लड़ाकू की शक्ति का सेंटर वही होती थी और हर लड़ाकू को उस जगह को बड़ी ही सावधानी से बचा कर रखना पड़ता था। रवि ने जिस लापरवाही के साथ लड़ाई की थी उससे उन लोगों को उसकी कमजोरी साफ पता चल गई थी। किसी की कमजोरी पता लग जाने का मतलब ये नहीं था कि सामने वाला जीत सकता था और उस कमजोरी का फायदा उठाना आसान हो जाता था। आखिर लड़ाई कोई मैथ्स नहीं होती, उसमें इंसान की स्पीड और हालात के साथ बदलने की काबिलियत भी शामिल होती थी। अगर कोई इंसान नकल कर भी ले लेकिन उसे पेपर पर लिख ना पाए तो उसका नकल करना तो बेकार ही होगा। हाँ, लेकिन अगर एक ही लेवल के दो इंसान आपस में लड़ रहे हों तो फिर भी सामने वाले की कमजोरी से एक खिलाड़ी की हार जरूर हो सकती थी। लेकिन जब लेवल का अंतर ही जमीन आसमान का हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले को कमजोरी पता थी या नहीं। उसके स्टूडेंट्स तो तुम्हारी कमजोरी नहीं पता लगा सकते थे, तो जरूर उस विपिन ने ही ऐसा किया होगा। लगता है वो उतना ही बेकार नहीं है जितना हम उसे अब समझ रहे थे। मुझे तो लगा था कि ये एक आसान जीत होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और सोचना ही पड़ेगा, विवेक शर्मा ने कहा। विवेक शर्मा स्कूल का बेस्ट टीचर था, इसलिए उसका असली हालात समझ जाना स्वाभाविक था। कमजोरी हर एक लड़ाकू की होती ही थी, हर कोई सावधानी से उसे बचाकर रखता था ताकि किसी को भी आसानी से उसकी जगह पता न लग सके। अगर किसी ताकतवर लड़ाकू को कमजोरी का पता चल गया तो उसका जीतना बहुत ही आसान हो जाता था। ये तो वही बात होगी जैसे किसी इंसान के हाथ में खंजर थमा दिया गया हो और उसे किसी बॉक्सर से लड़ने के लिए भेज दिया हो। हालांकि उस इंसान को यह पता होगा कि इस खंजर को बॉक्सर के दिल में मारने से वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो उस बॉक्सर को हरा नहीं सकता था क्योंकि वो बॉक्सर से ज्यादा ताकतवर जो नहीं होगा। अगर विपिन के स्टूडेंट्स को पहले से ही रवि की कमजोरी के बारे में पता होता तो वो पहले ही उसे हरा चुके होते, लेकिन इस घटना से ये तो साफ हो गया था कि जरूर विपिन ने ही उन्हें छिपकर रवि की कमजोरी के बारे में बताया होगा। फिर विवेक सर ने हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालता हूँ ताकि तुम लेवल 2 पर जा सको। उसके बाद तुम्हारी कमजोर जगह भी बदल जाएगी और अब तुम्हें उनकी इन छोटी छोटी चालाकियों से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। रवि ने भी खुशी से कहा, हाँ सर। एक लड़ाकू की कमजोरी एक ही जगह पर नहीं रहती थी। टेक्निक और उसके लेवल, यहाँ तक कि उसके लड़ाई के तरीके के हिसाब से भी कमजोरी की जगह बदलती रहती थी। अभी तो रवि की कमजोरी उसकी कमर पर थी, लेकिन एक बार अगर उसने इस लेवल को पार कर लिया तो उसकी कमजोरी की जगह भी बदल जाएगी और उसके बाद वो आज पड़ी मार का बदला उनसे ले पाएगा। विवेक शर्मा सर ने रवि को समझाते हुए कहा, थोड़ी देर बाद मैं श्रेष्ठ गोविंद से भी बात करने जाऊंगा ताकि उनसे पता लग सके कि इस कंपटीशन में कम से कम कितने बच्चे चाहिए होते हैं। अच्छे से मेहनत करो और मुझे फिर से निराश मत करना। कंपटीशन तक तुम विपिन के स्टूडेंट्स की इन बचकाना हरकतों से लड़ना और उनसे जीतना सीख जाओगे। जब सही टाइम होगा तो मैं तुम्हें आज का बदला लेने का मौका जरूर दूंगा। थैंक यू शर्मा सर। मोटिवेशन मिल जाने के बाद रवि में एक बार फिर से कॉन्फिडेंस आ गया था। श्रेष्ठ गोविंद के बारे में ख्याल आते ही विवेक शर्मा सर ने शख्स से श्रेष्ठ विकास को देखा और बोले, श्रेष्ठ विकास, आपकी तो श्रेष्ठ गोविंद से अच्छी दोस्ती है ना, फिर आप उनके पास जाने की बजाय मेरे पास क्यों आ गए? अगर आप बेकार टीचर को स्कूल से निकलवाना चाहते थे तो शिक्षा ब्यूरो के हेड होने के नाते वे आपकी मुझसे ज्यादा सही मदद कर सकते थे। कुछ टाइम पहले श्रेष्ठ विकास स्कूल के प्रिंसिपल बनने के दावेदार की लाइन में थे। उनकी कई श्रेष्ठों और खासकर गोविंद सर से तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस हिसाब से सोचा जाए तो अगर किसी को भी एक बेकार टीचर से निपटना हो या उससे कोई दुश्मनी हो तो शिक्षा ब्यूरो की मदद से उसे बाहर निकालना ज्यादा आसान होता, क्योंकि शिक्षा ब्यूरो ही सही रास्ते से कोई मूव कर सकता था। विकास सर ने जवाब दिया, अरे नहीं, इस मामले में शिक्षा ब्यूरो मेरी मदद नहीं कर सकता था। आखिरकार हम किसी भी टीचर से जबरदस्ती उसके स्टूडेंट्स तो नहीं ले सकते ना। अगर शिक्षा ब्यूरो या किसी और ने भी ऐसा कुछ किया और इसकी जानकारी टीचर ग्रुप को हो गई या किसी ने कंप्लेंट कर दी कि एक टीचर पर जबरदस्ती की जा रही है तो इतनी छोटी सी बात का तमाशा बन जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अपनी इच्छा से किसी टीचर का स्टूडेंट बन जाता था तो शिक्षा ब्यूरो भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। और विकास सर की नजर में विपिन एक बेकार टीचर ही तो था जिसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे। ऐसे इंसान से निपटने के लिए शिक्षा ब्यूरो के हेड को परेशान करने की क्या जरूरत थी? चींटी को मारने के लिए हाथी को बुलाने की क्या जरूरत थी जब एक चप्पल से ही काम चल सकता था?
ये बात अलग थी कि विकास ये बातें विवेक को नहीं बता सकता था क्योंकि उसे बुरा लग सकता था। वैसे विवेक इतना भी बेवकूफ नहीं था, उसे अब तक इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अगर उसके 2 स्टूडेंट विपिन ने ना चुराए होते तो वो इस मामले में शायद इंटरफेयर ही नहीं करता। उससे लड़ने की तो बात ही दूर थी। वो दोनों अभी भी आपस में बात कर ही रहे थे कि एक नौजवान चलकर उसके सामने आ गया। उसके आने से पहले ही उसने विवेक सर को पुकारा। विवेक सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वर्मा सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो नौजवान स्कूल का एक और अच्छा टीचर था, अभिनव वर्मा। ये वही एक्सपर्ट था जिसे आरव अपना टीचर बनाना चाहता था। उसे भाला चलाने में महारत हासिल थी। वहां पहुंचकर अभिनव ने देखा कि विकास सर भी विवेक के पास ही बैठे थे। उसने झुककर उन्हें नमस्ते कहा। श्रेष्ठ विकास, नमस्ते। उसके बाद वो विवेक से कहने लगा, विवेक, तुमने सुना शिक्षा ब्यूरो के बारे में? विवेक ने हैरानी से पूछा, क्या सुना? अभिनव सर ने बताया, तुम्हें पता नहीं चला? श्रेष्ठ गोविंद को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है और उनकी जांच हो रही है। टीचर ग्रुप ने अभी अभी ये ऑर्डर पास करवाया है। न सिर्फ विवेक बल्कि श्रेष्ठ विकास सर को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरान होते हुए पूछा, श्रेष्ठ गोविंद को हटा दिया और उनकी जांच चल रही है? क्यों, क्या हुआ? बिना किसी वार्निंग के स्कूल के शिक्षा ब्यूरो के हेड को ऐसे अचानक से हटा देना और फिर उनकी जांच भी होना, ये कुछ छोटी बात नहीं थी। अभिनव सर ने बताया, सुनने में आया है कि उन्होंने एक टीचर पर दबाव डाला था। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि इच्छा जांच के वक्त भी उन्होंने कुछ घोटाला किया था। पर जो भी हुआ, ये तो पक्का है कि टीचर ग्रुप को इन बातों के बारे में जानकारी मिल गई और उन्हें उसी वक्त हेड की पोस्ट से हटा दिया गया। रितेश सर ने इच्छा जांच की अर्जी देने वाली बात लोगों को गला फाड़ फाड़ कर बताई थी, इसलिए काफी टीचरों को पता था कि इच्छा जांच होने वाली थी। दबाव, पक्षपात किया? कौन सा टीचर इतना ताकतवर है जिसकी वजह से टीचर ग्रुप ने फौरन इतना सख्त एक्शन लिया और गोविंद सर जैसे इज्जतदार टीचर को भी उनकी पोस्ट से हटा दिया गया? विवेक ये बात पूछने से खुद को रोक नहीं सका। श्रेष्ठ गोविंद भले ही स्कूल में शिक्षा ब्यूरो के हेड हों, लेकिन उन्हें कई ताकतवर लोग सपोर्ट करते थे। टीचर ग्रुप में भी उनके कई पावरफुल दोस्त थे। उनके रहते उन्हें हटा देना और उन्हीं पर जांच शुरू हो जाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा करना किसी आम टीचर के बस में नहीं था। श्रेष्ठ विकास भी ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भी जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा पावरफुल इंसान था जिसके लिए टीचर ग्रुप ने श्रेष्ठ गोविंद की भी परवाह नहीं की। अभिनव सर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर सुनने में तो आया है कि ऐसा हमारे स्कूल के सबसे बेकार टीचर की वजह से हुआ है। उसी का ही हाथ है इसमें। विवेक ने फिर हैरानी से पूछा, है कौन वो? वही विपिन, अभिनव सर ने बताया। उसे भी पूरी तरह सच तो नहीं पता था, पर उसे इस पर शक था। विपिन की वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है? विपिन एक बेकार टीचर ही था ना। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई उसे समझने में? विपिन का नाम सुनकर वो तीनों ही उलझन में थे। उनको लग रहा था कि शायद पूरी दुनिया ही पागल हो गई थी। जो विपिन जैसे बेकार टीचर की वजह से गोविंद सर को सजा मिल रही थी, सिर्फ कुछ डिश खाकर उसने एक ऐसी सराह को बंद करवा दिया जो 10 साल से सफल थी। फिर उसने ना जाने कैसे 2 जीनियस स्टूडेंट को स्कूल के बेस्ट टीचर की क्लास से नाम वापस लेने के लिए मना लिया और फिर 3 सिर्फ बेसिक मूव बताकर एक रैंक के एक्सपर्ट स्टूडेंट को हरा दिया। और अब ये तो उन तीनों की समझ से बिल्कुल बाहर था।